साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तो ये बात कहनी पड़ेगी कि जो कोई सोच भी नहीं सकता वो काम प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया, बिना शोर शराबे के, बिना हल्ला मचाए। और जो कुछ किया है ना दोस्तों, एक ही लाइन कह सकता हूं, डोनाल्ड ट्रंप 7 जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे बदला लिया है और यह बदला देखकर आप चौंक जाएंगे दोस्तों। अभी पाकिस्तान कुछ करता है तो पता है कि मोदी जी बदला लेंगे, तुर्की ने कुछ किया तो पता है मोदी जी बदला लेंगे, लेते भी हैं, ले भी लिया। चीन ने कुछ किया तो भी पता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया और उसका जिस तरीके से बदला लिया दोस्तों, न भूतो न भविष्यति। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इतिहास की किताबों को खंगाल करके देख लीजिए, कभी किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस प्रकार का बदला लिया होगा। और ये कनेक्शन पाकिस्तान से भी जुड़ा है। ये डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को असीम मुनीर का चेहरा दिखाकर छेड़ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने वही चाल चली दोस्तों, कहीं कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं। 2 बहुत बड़ी कार्रवाई और पहली बार कार्रवाई। अब तक तो डिफेंसिव थे ना, भारत की सरकार डिफेंसिव थी। अब आपको आज मैं एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाता हूं, आपको कहीं नहीं दिखेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैंने ढूंढा, देखा, पूरी तरह से तसल्ली कर ली और तब यह खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों। भारत की सरकार ने अमेरिका के खिलाफ, वैसे अमेरिका से कोई अपनी दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप जैसा राष्ट्रपति हो जो आत्मघाती हो चुका हो तो उसका बदला तो चुकाना पड़ेगा ना। तो आज उसी बदले की बात, 2 बहुत बड़ी कार्रवाई मैं अभी कह दे रहा हूं। एक तो टैरिफ में ही दिख जाएगा और दूसरा जो पाकिस्तान को लेकर भारत की जनता को डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे ना, इतिहास का सबसे बड़ा झटका, यह मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, आप कमेंट के साथ जुड़िएगा और मैं आपको झलक तो अभी बता देता हूं कि जैसे पाकिस्तान का नाम लेकर ट्रंप छेड़ रहे थे ना, भारत ने उसके सबसे बड़े दुश्मन क्यूबा को लेकर क्या किया वो मैं दिखाऊंगा। तो मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, आप कमेंट के साथ जरूर अपनी बात रखिएगा और बताइएगा कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है। जब सुबह सुबह मैं किसी खबर को दिखाता हूं ना, तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसे उठाता है। आपने नोटिस किया या नहीं ये भी बताइएगा। मैं तो देखता हूं दोस्तों, मैं सुबह इस तरह की खबरों को दिखाता हूं और शाम होते होते मेन स्ट्रीम मीडिया भी उठाता है। यही अपनी ताकत है। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा कि HB मेलोडी पर मैंने सावन में जो पहला गीत अपलोड किया है, आपके सामने प्रस्तुत किया है, वो रक्षाबंधन पर है, मेरी बहना। तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ये निवेदन करता हूँ। खुद लिखा है, खुद स्वर भी दिया है दोस्तों। इसके संगीत पर भी हमने बहुत मेहनत की, इसके वीडियो पर भी। तो बताइएगा कैसा लगा। भाई बहन के प्रेम का ये जो त्यौहार है उसको लेकर तैयार किया है। तो इस वीडियो को देखकर जो बच्चे कलाकार हैं उनका भी हौसला अफजाई कीजिएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। ये टैरिफ का खेल तो बड़ा चल रहा था ना। 2 कार्रवाई दिखाऊंगा, ये पहली कार्रवाई टैरिफ वाला दिखाता हूं। डोनाल्ड ट्रंप तो दोस्तों लगातार कह रहे थे ना, अब भारत ने अमेरिका पर बिल्कुल प्रिसीजन स्ट्राइक ये करके दिखा दिया है दोस्तों। 50% टैरिफ। अभी ऑपरेशन सिंदूर में तो पाकिस्तान के खिलाफ देखा था ना, अब ये जो प्रिसीजन स्ट्राइक चल रहा है ना, 50% का। भारत सरकार अमेरिका के स्टील और एल्यूमिनियम के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाने वाली है। और इसकी घोषणा भारत ने कहा कि यह भी बता देता हूं, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इसकी सूचना दे दी है। यह मोदी जी की बड़ी खासियत है, बड़े प्रेम से, कोई हड़बड़ी नहीं। ठीक है, दूसरे वाले उछलते रहते हैं,
ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर आगे बढ़ गया, फिर नहीं किया, फिर कुछ किया, फिर डील हो गई, फिर खराब हो गया, कुछ नहीं। बहुत सोच समझ करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बता दिया कि अब अमेरिका से जो भी स्टील और एल्यूमिनियम के उत्पाद आएंगे उस पर 50% टैरिफ लगेगा। कितना बड़ा झटका आपको बता देता हूं आंकड़ों में। अमेरिका से जो भारत आते हैं ना दोस्तों उत्पाद, वो लगभग 7.6 अरब डॉलर के उत्पाद हैं, 7.5 अरब डॉलर से ऊपर का। और इसमें जो भारत शुल्क लेगा वो जानते कितना, 3.82 अरब डॉलर का, 3 अरब 82 करोड़ डॉलर का शुल्क लिया जाएगा। यानी 50% टैरिफ लगाने की घोषणा हो चुकी है। अब ये क्यों जवाब दिया जा रहा है ये भी आप समझ लीजिए। भारत अपनी तरफ से पहल नहीं करता दोस्तों, ये खासियत है, ये आज की नहीं है, सदियों पुरानी खासियत है। हम कभी किसी पर आक्रमण नहीं करते। तो ये क्यों हुआ आप समझ लीजिए। अमेरिका दादागिरी करते हुए 10 फरवरी को दोस्तों भारत के स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों पर 10% जो टैरिफ था उसको बढ़ाकर 25% कर दिया। फिर 4 जून को भारत पर अमेरिका ने यह टैरिफ 50% कर दिया। उनको समझ ही में नहीं आ रहा था, उनको लग रहा था अरे भारत क्या करेगा, भारत ने कर दिया है दोस्तों। और यह घोषणा कब की है, इस बात को, इसकी टाइमिंग समझना जरूरी है दोस्तों। भारत ने यह पहल उस समय ही कर दी जब भारत और अमेरिका के बीच पहले दौर की बातचीत चल रही थी। साफ तौर पर अपनी मंशा जाहिर कर दी कि 50% टैरिफ लगेगा भैया, तुमको जो बात करनी है कर लो। और आपको पता है दोस्तों कि भारतीय टीम लौट गई। उसके बाद इन लोगों ने दबाव डालने की कोशिश की, जैसे बाकी देशों पे कर रहे थे कि नहीं नहीं हम तो इतना लेंगे, हम बहुत बड़े देश हैं, हम बहुत ताकतवर हैं। भारत सरकार ने साफ कहा कुछ नहीं चलेगा, अपनी टीम को कहा वापस लौटो। और आप जानते हैं दोस्तों कि वॉशिंगटन से हमारे भारतीय टीम वापस लौट गई। और उस समय भी अमेरिका को झुकना पड़ा। ये डोनाल्ड ट्रंप को यकीन नहीं हुआ कि वास्तव में मोदी जी अपने प्रतिनिधि मंडल को अमेरिका से, वॉशिंगटन से वापस बुला लेंगे। यकीन ही नहीं हुआ। वो तो वहां पर ये कह रहे हैं ना, मागा, एक वो स्लोगन छेड़ दिया है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, MAGA, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब उनको पता ही नहीं है कि आप मोदी जी नेशन फर्स्ट बोलते हैं। और आखिर में दोस्तों आप जान लीजिए, नेशन फर्स्ट के नीचे ही मागा को रखना पड़ा, झुकना पड़ा मागा को। और अभी क्या स्थिति है मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सरकार को कहा कि अपनी टीम को दोबारा भेज दीजिए, हम बातचीत करेंगे। तो बातचीत करेंगे क्या, झुकना पड़ा। अभी की खबर क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अमेरिका ने यह संकेत दे दिया कि भारतीय उत्पादों पर 20% से अधिक टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। मतलब जो दुनिया भर के बाकी देश है ना, उसके बनिस्बत भारत को थोड़ी छूट दी जाएगी। ठीक है, आपको जो लगाना लगाइए, फिर हम भी देखेंगे। यही तो बातचीत होती है। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं दोस्तों कि अमेरिका को झुकना पड़ा। और कई बार ये बात कह चुके हैं। अभी मैं आपको बताऊं, 9 जुलाई को दोस्तों टैरिफ पर इन्होंने फिर से कहा। अभी कनाडा के ऊपर इन्होंने, आप जानते हैं कि कितना बड़ा टैरिफ लगाने का ऐलान किया। जैसे ही भारत की बात आई, डोनाल्ड ट्रंप कहने लगे कि हाँ हम इसमें भी कुछ करने वाले हैं। फिर भारत सरकार से गुजारिश की गई कि अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजिए। और उसके बाद भारत सरकार ने यह तय किया परिस्थितियों को देखते हुए कि ठीक है, हम दोबारा हमारी टीम अमेरिका जाएगी। लेकिन जो करना था वो तो कर दिया, बिना किसी शोर शराबे के, बिना हल्ला मचाए। भारत सरकार ने कह दिया कि अमेरिका के जो स्टील और एल्यूमिनियम के उत्पाद होंगे 50% टैरिफ लगेगा। लेकिन इससे भी बड़ा काम दोस्तों, चिढ़ाने वाला समझते हैं ना, ये अमेरिका तो बार बार चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था ना डोनाल्ड ट्रंप। मोदी जी मोदी जी मोदी जी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप जानते हैं अभी क्या हुआ है दोस्तों, आपको बताता हूं। गजब की कहानी है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के पड़ोसी देश
और सिर्फ पड़ोसी देश नहीं है, बहुत बड़े दुश्मन देश, भले छोटा है, क्यूबा नाम है उसका। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल बर्मुडेज से मुलाकात की। आप हेडलाइन ही पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। पुतिन से भी बड़े दुश्मन, जिससे बुरी तरह परेशान है ट्रंप, उसने मिलाया मोदी से हाथ। मैं जरा आपको इसका मैप दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो देखिए, अमेरिका तो बहुत बड़ा देश है, क्यूबा बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। इस मैप से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इस क्यूबा ने दशकों तक अमेरिका की नाक में दम कर रखा है, दशकों से। अमेरिका को समझ ही में नहीं आता क्या करे इस छोटे से देश की, इतनी बड़ी दुश्मनी है ट्रंप इसीलिए लिखा है कि ट्रंप की दुश्मन है पुतिन, लेकिन उससे भी बड़े दुश्मन ये क्यूबा है। अब क्यूबा के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। सिर्फ मुलाकात नहीं हुई, बल्कि दोनों देशों के बीच अहम व्यापारिक और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। अब देखिए, एक मजेदार चीज आपको बताता हूं। अमेरिका ने भारत के फार्मा क्षेत्रों पर सख्ती करने का प्रयास चल रहा है। हालांकि अभी अमेरिका भी परेशान होगा, क्योंकि यहां से सस्ती दवाइयां जाती हैं, लेकिन अमेरिका कोशिश कर रहा है कि भारत के फार्मा सेक्टर पर कुछ बंदिशें लगाई जाए। आपको पता है, क्यूबा से जब मुलाकात हुई दोस्तों, तो क्यूबा ने साफ कहा कि हम भारत के फार्मा कंपनियों के लिए अपने दरवाजे खोल रहे हैं। और इतना ही नहीं, क्यूबा ने भारत के आयुर्वेद को मान्यता भी दे दी है। अब अमेरिका इससे कैसे चिढ़ रहा है, ये जानना चाहते हैं। जिस समय ये बातचीत हो रही थी ना दोस्तों, उसी समय अमेरिका क्यूबा पर कई तरीके के प्रतिबंध का ऐलान कर रहा था। आप देखिए, आप देख रहे हैं ना, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो क्यूबा के राष्ट्रपति और सरकार के कई मंत्रियों पर प्रतिबंध का ऐलान कर रहे हैं। और क्यूबा के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो रही है, डील चल रही है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रही है। और खुद अमेरिका का जो विदेश मंत्री है मार्क रूबियो, आप देखिए 11 जुलाई को ये एक्स पर पोस्ट किया है इसमें ये बता रहे हैं कि तमाम तरीके से हम सैंक्शंस लगाने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हिन कर रहे हैं, तेन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। छोटा सा देश है, अमेरिका का बिल्कुल पड़ोसी है, नाक में दाम कर रखा है। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा, ये भारत क्यों कर रहा है ऐसा, आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है। अब आप सोचिए दोस्तों, ये अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने बड़बोलेपन की वजह से अभी बदनाम है, झूठ बोलने के लिए बार बार एक ही बात कहता है ना, सीज फायर का, बार बार भारत के हितों के खिलाफ जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के साथ, जो उसका असीम मुनीर है, उसके साथ मुलाकात किया, लंच किया। भाई, भारत की 140 करोड़ जनता को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना, हमारे पड़ोसी देश के साथ मिलकर के, दोनों को एक ही कैटेगरी में डाल करके। भारत ने भी वही काम किया, उससे भी एकदम छोटे से देश, बिल्कुल जिसकी कोई गणना नहीं होती, क्यूबा, उसके राष्ट्रपति के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को औकात दिखाने की कोशिश की है। यह मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों। और आप याद रखिए, सिर्फ ये घटना कितनी बड़ी है, आप यकीन मानिए दोस्तों, पूरे विश्व के इतिहास में इस प्रकार की घटना आपको दिखेगी नहीं। हाँ ठीक है, चीन और रूस खुलकर दुश्मनी निभाते हैं तो वो करते होंगे, लेकिन भारत की परिस्थिति एकदम अलग है। भारत के अमेरिका से कोई शत्रुता नहीं है, सिर्फ एक आदमी के बड़बोलेपन, उसकी गलत नीतियों की वजह से ये परिस्थिति पैदा हुई है। और अभी हाल में 21वीं बार मैं कहीं पढ़ रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि हमने भारत पाकिस्तान का सीज फायर करवाया। मोदी जी ने तब भी समझाया कि भाई तुमने क्यों किया, तब वो यू टर्न लेते कि नहीं हमने तो सिर्फ मदद की। सच्चाई दोस्तों पूरी दुनिया जानती है, अमेरिका भी जानता है। और मैं आपको बताऊं, अभी अमेरिका के विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता है, उसने एक बयान दिया और उसने क्या कहा आप जानते हैं,
जब उससे पूछा गया कि भाई अमेरिका ने क्या सीज फायर करवाया, ये करवाया, तो पता है प्रवक्ता ने क्या कहा कि आप तो देख ही सकते हैं कौन सही है कौन गलत है। यानी वो इशारों इशारों में भी समझा रही है कि ट्रंप की बातों को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल है कि कब तक भाई यहां पर जो विपक्ष के नेता हैं वो तो लगातार इसी मुद्दे को उठा रहे हैं, इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को घेर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप वही काम कर रहे हैं दोस्तों। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि क्यूबा के राष्ट्रपति से मिलने से पहले ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को चिताया नहीं। आपको एक घटना बताता हूं। जब G7 में बैठक हो रही थी, प्रधानमंत्री मोदी गए, तो आप भी जानते हैं ना दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप भाग खड़े हुए। फिर उन्होंने फोन किया, कहा कि आप भारत लौटते हुए हमारे पास भी आइएगा, मिलकर जाइएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? बोला बिल्कुल नहीं आएंगे। और यह भी एहसास दिलाया कि भाई हमारे और पाकिस्तान के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में आज तक कभी कोई मध्यस्थता नहीं हुई है, ना हुआ है ना होगा, आप भी ये सब मत बोलिए। ये कह दिया था। डोनाल्ड ट्रंप नहीं माने, सिर्फ चिढ़ाने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति या सेना अध्यक्ष के साथ डिनर और लंच कर रहे हैं। तो लो भाई, अब मोदी जी ने भी आपको औकात दिखाई है। और मैं एक बात और कहूंगा दोस्तों कि सिर्फ अमेरिका नहीं, प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान पर भी एकदम से सख्ती शुरू कर रहे हैं। आप जानते हैं कि सिंधु नदी समझौते को अभी स्थगित किया गया है और उसी से पाकिस्तान की हालत खराब है। अब और नकेल कसनी शुरू कर दी है। ये लेटेस्ट एक आपको रिपोर्ट बता रहा हूं दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर जो क्वार बांध है उसमें तेजी लाने की कोशिश शुरू हो गई और इसके लिए सस्ता ऋण भी चाहिए। और भारत सरकार ने इसके लिए बाकायदा इस बांध पर निर्माण के लिए विश्व बैंक से पैसे मांगे हैं। भाई ये एक तरीका होता है कहीं पर भी बनाने का। 4,526 करोड़ रुपए इस बांध में लगेंगे, जिसमें 3,119 करोड़ रुपए बैंक से ऋण लेने का काम शुरू हो चुका है। सस्ता ऋण होता है, इससे कई फायदे हैं। एक तो बांध भी बनेगा, तेजी आएगी, सस्ता ऋण भी मिलेगा और उसके बाद जिस विश्व बैंक के सहारे पाकिस्तान ये सारी हरकतें कर रहा है ना, उसी का आसरा लेकर के ये बांध तैयार किया जाएगा। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के अलग अलग हिस्सों में काम शुरू भी हो चुका है। 2027 में पूरा भी हो जाएगा। यानी जो बात हल्ला गुल्ला करके, शोर शराबा करके डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान, चीन या बाकी देश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही शांति के साथ ये काम धीरे धीरे अपने अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि भारत सरकार ने क्या क्या कार्रवाई की। पहली कार्रवाई 50% टैरिफ का ऐलान, खुलेआम बता दिया WTO को कि हम ये करने जा रहे हैं। दूसरा, अमेरिका के पड़ोसी जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन देश है, उससे हाथ मिला लिया है। और इसकी वजह आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को कितनी चिढ़ मच रही होगी। अब आप खुद ही सोचिए दोस्तों, जो राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी सरकार अमेरिका के आगे झुक गई है, क्या ये बात सच है? भाई इतनी बड़ी हैसियत, इतना बड़ा साहस का काम भारत के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप ज़रूर कमेंट करके अपनी बात रखिएगा। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, आपसे निवेदन है फिर से HB मेलोडी, वहाँ हमारे गीत को ज़रूर देखिए। रक्षाबंधन पर भाई बहन के प्यार पर आधारित ये गीत कैसा लगा, वहाँ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप देखने के बाद कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।